हेलो एवरीबॉडी, मैं देवेश श्री राम कोचिंग क्लासेस एक बार फिर आप लोगों का वेलकम करने आ गया और इस बार लेकर के आया हूँ कृषि मशीनीकरण हेतु योजनाएं। बहुत ही यूनिक चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, पूरा देखेंगे वीडियो को तो समझ में आएगा और नोट्स बनाते जाइए, है ना, बाद में भी काम आएगा ये। और ये जो है मशीनीकरण है, तो मशीन के बारे में जानना है, ऐसे जानना है कि कौन सा देश आगे है मशीन के मामले में, कौन सा देश पीछे है, कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है ना। तो सब लोगों का भी इच्छा होगा कि सब लोग जानना चाहेंगे कि भारत कौन से पायदान पर है। भारत जो है तीसरे पायदान पर है, तीसरे नंबर पर है मशीनीकरण के स्तर में, है ना। सबसे पहले देखेंगे विश्व में भारत का मशीनीकरण स्तर क्या है। विश्व में भारत का मशीनीकरण स्तर जो है वो तीसरा नंबर पे है। 40 से 45% तक के मशीनीकरण का स्तर है भारत में। ठीक है, और पहले नंबर पर कौन है तो अमेरिका। अमेरिका का जो मशीनीकरण स्तर है वो 95% है और ब्राज़ील का जो मशीनीकरण स्तर है वो 75% है और भारत का मशीनीकरण स्तर जो है 40 से 45% है। ध्यान देंगे इस बात को, प्रश्न बन सकता है कि विश्व में भारत का मशीनीकरण स्तर में कितने स्थान पर है भारत, तो तीसरे स्थान पर है। फिर आगे बात करेंगे कृषि उपकरण एवं मशीनों की खरीदी पर सब्सिडी। सब्सिडी मतलब क्या होता है, सीधा सीधा बात करेंगे छूट। जब मशीन को लेने जाएंगे मार्केट में और मशीन लेने जाएंगे तो जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उन लोगों को सब्सिडी दिया जाता है और सब्सिडी छूट के कारण ही मशीनों की खरीदी की जाती है ना। तो इससे क्या होगा, भारत में मशीनीकरण के स्तर जो है वो बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए शासन द्वारा, भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा कृषि उपकरण एवं मशीनों की खरीदी पर सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। तो सब्सिडी का प्रावधान किस टाइप का रखा गया है, तो भारत में जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य आप लोगों को पता ही होगा किस तरफ, कौन से तरफ का पूर्वोत्तर कौन होता है, कौन कौन राज्य पूर्वोत्तर राज्य है। जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। इस क्षेत्र में 40 से 50% तक के मशीनी उपकरण खरीदी पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। और ये जो अन्य राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य को छोड़कर जो अन्य राज्य है, वहाँ 1,25,000 रुपये का सब्सिडी प्रावधान रखा गया है। ठीक है, समझ में आया, याद रखेंगे इसको। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि कृषि उपकरण एवं मशीनों की खरीदी पर सब्सिडी में पूर्वोत्तर राज्यों में क्या प्रावधान किया गया है, तो 40 से 50% और अन्य राज्यों में क्या प्रावधान किया गया है, तो 1,25,000 रुपये का सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। फिर बात करेंगे, एक योजना है कृषक जीवन ज्योति योजना। कृषक जीवन ज्योति योजना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये योजना एक न एक प्रश्न बिल्कुल बनता है इससे। सबसे पहले देखेंगे कृषक जीवन ज्योति योजना की शुरुआत कब हुआ, तो 12 अक्टूबर 2009 को कृषक जीवन ज्योति योजना का शुरुआत किया गया। और इसमें प्रावधान क्या रखा गया है कि 3 HP कृषि पंप, जो 3 HP कृषि पंप है, उस 3 HP कृषि पंप पर 6,000 यूनिट प्रति वर्ष छूट दिया जाएगा। कृषक जीवन ज्योति योजना, इसके अंतर्गत 3 HP कृषि पंप जो है उस पर 6,000 यूनिट प्रति वर्ष छूट दिया जाएगा और दूसरा 5 HP कृषि पंप पर 7,500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार और देखेंगे इसको। कृषक जीवन ज्योति योजना 12 अक्टूबर 2009 को शुरुआत, और उसके बाद 3 HP कृषि पंप पर कितना छूट दिया जाएगा, 6,000 यूनिट प्रति वर्ष छूट दिया जाएगा। और 5 HP कृषि पंप पर कितना छूट दिया जाएगा, तो 7,500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दिया जाएगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष बात यहाँ से चालू होगा कि अगस्त 2018 से 5 HP तक सिंचाई पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय फ्लैट दर का विकल्प दिया गया है। कौन सा विकल्प दिया गया है, तो फ्लैट दर का विकल्प दिया गया है। कब से, अगस्त 2018 से। किसको दिया गया है फ्लैट दर का विकल्प, 5 HP तक के सिंचाई पंपों को। ठीक है, फ्लैट दर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्लैट दर मात्र 200 रुपये प्रति माह प्रति अश्वशक्ति बिल भुगतान करना, यही फ्लैट दर है। फ्लैट दर अगर कहीं पूछता है, डायरेक्टली प्रश्न बनता है कि क्या है फ्लैट दर, और 4 ऑप्शन देख के घुमाया जाएगा,
तो याद रखना मात्र 200 रुपये प्रति माह में प्रति अश्व शक्ति बिल भुगतान करना, यही फ्लैट दर है। और ये विकल्प जो है फ्लैट दर, ये किसको दिया जा रहा है? अगस्त 2018 से 5 HP तक सिंचाई पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय दिया जा रहा है। ठीक है, फिर अगला योजना बात करेंगे। अगला जो योजना है कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना। कौन सा योजना है? कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना। इसको याद रखेंगे, SMAM भी बोला जाता है, शॉर्ट में स्मैम भी बोला जाता है। अगर फुल नेम बोला जाए, फुल फॉर्म बोला जाए इसका, तो कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना बोलेंगे इसको। और इसका शुरुआत जो है 2014-2015 में हुआ है। कब हुआ है? 2014-15 में इसका शुरुआत हुआ है। किसका? कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना का शुरुआत 2014-15 में हुआ है। याद रखेंगे, SMAM दिया रहेगा तो भूलना नहीं है। इसका मतलब भी यही होता है कि कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना। बात करेंगे कि कौन सा मंत्रालय है जो इसका संचालन करता है, तो मंत्रालय का नाम है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अब भाई बात करेंगे कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना। कृषि है और कृषि के लिए मशीन की खरीदी की जा रही है और मशीन से जुड़ा हुआ है, मशीन से संबंधित है और कृषि से संबंधित है। तो कौन सा मंत्रालय जो है कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, कौन से मंत्रालय संचालन करेगा? तो ये तो लॉजिक वाला बात है ना। तो याद रखेंगे कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है ना, इसके अंतर्गत इसका संचालन किया जाता है कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना का। फिर आगे बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है। तो कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना, इसका उद्देश्य ये है कि जो दुर्गम क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र? दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ के छोटे एवं सीमांत किसान को वित्तीय सहायता देना इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? तो कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो दुर्गम क्षेत्रों में छोटे एवं सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। किसको प्रदान करना है? तो दुर्गम क्षेत्रों के छोटे एवं सीमांत किसान को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। विशेष बात ये रखा गया है कि कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना, इसमें विशेष बात ये है कि अब कस्टम हायरिंग की स्थापना भी की जा रही है। कस्टम हायरिंग की स्थापना किसके अंतर्गत की जा रही है? तो कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग की स्थापना की जा रही है ना, और कहीं कहीं स्थापना हो भी चुकी है। ठीक है, फिर बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक उपकरण खरीदने पर 50 से 80% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। फिर सब्सिडी वाला बात बोला गया है यहाँ। सब्सिडी को याद रखेंगे, जो कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार जो है वो आधुनिक उपकरण, कोई भी आधुनिक मतलब अभी के आज के युग के जो मशीन है उसका अगर कहीं खरीदारी करता है, कहीं खरीदता है, तो उस किसान को 50 से 80% तक के सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। समझ में आया? किसके द्वारा सब्सिडी प्रदान किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कितने प्रतिशत? 50 से 80% तक के सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और कौन से उपकरण खरीदने पर? तो आधुनिक उपकरण खरीदने पर प्रदान की जाएगी। फिर बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब 2021-22 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था, कब? 2021-22 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था, तो ये जो योजना है कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना, और इसके लिए कितना प्रावधान रखा गया था बजट में? तो बजट 2021-22 में 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान इस कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, समझ में आया? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका शुरुआत 2015-16 में किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक बात बोल रहा हूँ, याद रखना कि जितना भी योजना है उस योजना को बार बार बोल के देखना चाहिए। बाद में समझ में नहीं आता एग्जाम हॉल में कि मैं यही वाला पढ़ के आया हूँ कि कौन सी योजना है, क्या है, कैसा है, समझ में नहीं आता है ना। तो कम से कम 10 बार 15 बार योजना का नाम ले ले, है ना। जैसे कि ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2015-16 में इसका शुरुआत हुआ था।
और इस योजना के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदेश की प्रमुख 3 योजनाएं को शामिल किया गया है। याद रखेंगे, बोला जा रहा है कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और इसके अंतर्गत भारत में 99 महत्वपूर्ण योजनाओं को इसमें चिन्हांकित किया गया है। और ऐसा है कि भारत में 99 योजनाओं को चिन्हांकित किया गया है, लेकिन हमारे प्रदेश में कितनी योजनाओं को ये 99 योजनाएं में शामिल किया गया है, तब याद रखेंगे कि प्रदेश का 3 योजनाएं इसमें शामिल है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो 3 योजना कौन कौन है। तो 3 योजना है केलो सिंचाई परियोजना, दूसरा योजना है खारंग सिंचाई परियोजना, और तीसरा योजना है मनियारी सिंचाई परियोजना। याद रखेंगे, केला खा मनिया है ना, एक मनिया नाम की लड़की है और मनिया को बोला जा रहा है कि केला खा लो। तो याद हो जाएगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में प्रदेश के 3 योजनाओं को शामिल किया गया है और भारत के 99 योजनाओं को चिन्हांकित किया गया है। उसी 99 योजनाओं में इस 3 योजनाओं को शामिल किया गया है जो कि हमारे प्रदेश का है। ठीक है, समझ में आया? सबको अच्छे से समझ लेंगे। वैसे वीडियो आप लोगों के पास पहुंच गया, वीडियो को पूरा वॉच करिए, अच्छे से पढ़िए, नोट डाउन करिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।